नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे यह समझा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में खास करके जदयू का क्या भविष्य होने वाला है। हाल ये है कि जदयू के अधिकांश मंत्रियों का नींद हराम है। स्वाभाविक है, 20 वर्षों से मलाई मार रहे हैं, 20 वर्षों से पावर का को एंजॉय कर रहे हैं। अब उनको लग रहा, महसूस हो रहा है कि धीरे 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 चीजें उनके हाथ से कैसे निकल रही है। कल तक महसूस नहीं हो रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे कि निशांत का आएगा या कब आएगा ये तय नीतीश जी करेंगे। इस तरीके की बात करने वाले लोगों को अब समझ में आ रहा है कि अब निशांत ही तारनहार है। निशांत है तो हम लोगों का भविष्य है। निशांत अगर नहीं टिका तो फिर हम लोगों को खत्म। बताइए, स्लॉग ओवर में निशांत को उतार दिए हैं ये लोग। स्लॉगे ओवर है ना। निशांत के पास समय कहाँ है पार्टी को संभालने के लिए, क्योंकि एक बार पावर जब हाथ से निकलेगा तो बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। और अब निशांत को पूरी पार्टी को बचाए रखने के लिए राहुल गांधी जैसा, क्या कहते हैं ना, कराटे का मास्टर बनना पड़ेगा भाई, क्योंकि वहां दुश्मन मोदी और शाह है, यहाँ दुश्मन सम्राट और विजय चौधरी जैसे लोग हैं। विजय चौधरी कहते हैं, विजय सिन्हा जैसे लोग, मतलब बीजेपी के लोग वहां भी है और यहां भी है। और उनसे लड़ना होगा। अल्टीमेटली लड़ाई वो बीजेपी से ही लड़नी है इनको। आरजेडी खतरा नहीं है, आरजेडी खत्म, फिनिश। जदयू को बचाए रखना मतलब पहली लड़ाई उनको बीजेपी से लड़नी होगी। बताइए, बेचारा को अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए फंसा दिया ये सब महायोद्धा सब है। सोचे थे कि बिना अभिमन्यु के ही हम युद्ध जीत लेंगे, ऐसा भी हुआ है क्या? है? एगो नेता रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको बारिश नहीं बनाए, हकदार तो हम थे ना। अरे ऐसा भी हुआ है, किसी के कोई बारिश बना देने से थोड़ी वसीयतनामा है क्या कि बंद कमरा में लिख कर दे दिए, अब मरे तो खुला तो सब जिसको जिसके नाम से था वो ले लिया। अरे जनता भी स्वीकार करेगी ना। तो ये स्थिति है। अब हालात ये है कि जदयू के विधायक हो या मंत्री हो, आगे क्या होगा मतलब हैरान है सब, क्योंकि निशांत को जिस समय लाने की जरूरत थी पार्टी को, क्योंकि वही लोग देख रहे थे ना कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। क्या आज नीतीश की सहमति से निशांत आया है क्या? है? क्या निशांत के लाने के लिए नीतीश कुमार ने हरी झंडी दे दी क्या? जो लोग निशांत को आज राजनीति में सामने लाए वो लोग 1 साल पहले भी राजनीति में निशांत को सामने ला सकते थे। पूरे बिहार विधानसभा चुनाव को वो देख सकता था करीब से। अब तो उसके पास ऐसे समय में निशांत पार्टी में आया है जहां करने के लिए कुछ बचा ही हुआ नहीं है। कैसे पार्टी को संभालेगा वो? आज सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने है, क्योंकि जितने लोग आज दिख रहे हैं वो सब पावर ब्रोकर सब है। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में सवाल उत्तराधिकारी का नहीं है, सवाल ऐसे लोगों को भी राजनीति में आगे बढ़ने नहीं दिया जो आने वाले समय में एक छत्रप के रूप में मजबूती हासिल करता, अपनी पहचान बनाता। जबकि सच ये भी है, जितने इस तरीके के लोग समता पार्टी में थे बाद में जदयू में आए, सारे लोगों को एक एक करके नीतीश कुमार बाहर का रास्ता दिखा दिया, एक एक करके बाहर का रास्ता, चाहे वो प्रभुनाथ सिंह हो, नरेंद्र सिंह हो, एगो दूगो है, बहुत नाम है। सूची निकालिएगा तो दर्जनों ऐसे छत्रप मिल जाएंगे
जिन्होंने पूरी ताकत लगाकर जदयू को मजबूत किया, जदयू के लिए पसीना बहाया, गोली खाया, ऐसे हजारों कार्यकर्ता हूं। जैसे जैसे सीढ़ी पर ये आगे बढ़ते गए, पीछे से सीढ़ी हटाते चले गए। तो आज पार्टी संकट में है। आज विधायक सोचने पर मजबूर है कि मेरा भविष्य क्या होगा। क्या निशांत के सहारे हम राजनीति कर पाएंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई विचार तो है नहीं नीतीश कुमार की राजनीति में, सिवाय एक विचार कि उन्होंने जातिवादी राजनीति को भी रोका और कम्युनल पॉलिटिक्स को भी रोका, और साथ साथ बिहार का विकास भी उन्होंने किया। तो जब कम्युनल पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी, जब जातिवादी राजनीति खत्म हो जाएगी, तो नीतीश जैसे पार्टी की जरूरत कहां है? ये सवाल है ना। इस तरीके के कई सवाल हैं, जो सवाल कहीं न कहीं चीख चीख कर कह रहा है कि बहुत देर हो गई है। निशांत आया तो जरूर, लेकिन अब निशांत के पास वक्त नहीं है। सरकार के रूप में परफॉर्मेंस देकर आज तक कोई बेटा आगे नहीं बढ़ा है। आप देख लीजिए ना, क्या अखिलेश उप मुख्यमंत्री बन के कुछ सीखा है क्या? तेजस्वी मंत्री बन के सीखने गए, कहां पहुंच गए से देख लीजिए। अगर वो सरकार में जाने के बजाय विपक्ष में रहते हुए संघर्ष करता, तो आज कहां से कहां वो पहुंच गया रहता। या फिर जब सरकार बनी तो अब सरकार के मंत्री के रूप में आप बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जिसमें आप जनता के दिलों में राज कर सके, लेकिन आप बाहर रहकर आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर आप जनता को भरोसा दे सकते हैं। आज तक जितने पॉलिटिकल पार्टी के उत्तराधिकारी रहे हैं, जरा देख लीजिए ना, बेटा के मामले सीधे मुख्यमंत्री, सीधे अध्यक्ष। अभी भी निशांत को लेकर जिस तरीके की सियासत हो रही है, अब अनुभव लेने का वक्त है क्या? अब क्या कहते हैं, संगठन की बैठक लेने का वक्त, बैठक लीजिए, लेकिन अब वक्त कहाँ है आपके पास? अब आपको तो फाइट करना है। और अब क्या क्या कह रहे हैं ये लोग? निशांत को अब स्वीकार करने लगे हैं कि उप मुख्यमंत्री बना दे जाता है। क्यों? कि उनके सहारे जितना कुकर्म है ना, उसको हम जारी रखेंगे। नीतीश को ये बार बार क्यों जदयू वाले कहते हैं कि भाई शासन व्यवस्था तो नीतीश का ही के इसमें ही चलेगा, मॉडल में ही चलेगा। क्या है नीतीश का मॉडल? घर भरो। ये बड़ी संकट है पार्टी के सामने, क्योंकि पार्टी को बचाने के लिए जिस तरीके की फैसले की जरूरत है, वो फैसला लेने की स्थिति में न नीतीश है न निशांत है। तमाम जो अभी मंत्री हैं, सभी मंत्रियों को हटाने की जरूरत है। नए चेहरों के साथ निशांत अगर आए राजनीति में तो फिर बात है, नहीं तो पार्टी भी गई और निशांत का भविष्य भी चौपट होगा, ये तय मानिए। क्योंकि ये जो चौकड़ी है ना, ये चौकड़ी निशांत को नेता नहीं बनने देगा। यह चौकड़ी सिर्फ निशांत को इसलिए सामने आज लाया है कि हमारी कुर्सी बची रहे, हम मंत्री बने रहें और खेला जारी रखें।